सड़कों पर उतरने का घटना आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे समाज के लोग जो 2 अप्रैल को जो है कि धरना पे बैठे थे, उसका नतीजा आप पूरे दुनिया को देखने समझने मिला कि क्या हुआ, कितने लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाए गए। यही नहीं, अभी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो मर चुके हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके नाम के साथ जाटो लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथियों, सबसे बहुत जरूरी है वो है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में कहा था कि हमें अगर हम 2 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया हमें शिक्षा पर खर्च करना होगा और 1 रुपया जो है अपने भोजन पर, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देगा और भोजन अर्थात रोटी हमें ताकत देगी, क्योंकि शिक्षा और ताकत इस समाज के लिए बहुत अति आवश्यक है। आज भी आप जाएंगे देखेंगे हमारे पुरुष वर्ग तो कुछ पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन हमारी महिलाएं आज भी 70% निरक्षर है, और सबसे ज्यादा हमारे महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना होता है। इसका मूल कारण है कि हम जो है अपनी महिलाओं को शिक्षित नहीं कर पाते हैं, जिससे वे सामाजिक व्यवस्था के चपेट में आकर अपने आप को मान सम्मान खो बैठते हैं। अगर हम अपनी महिलाओं को शिक्षित करें, संगठित करें, तो हमारी महिलाएं भी अपने आप से अपनी सुरक्षा करना स्वयं स्वीकार करेंगी। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जितना हम शिक्षा पुरुष को देते हैं, उतनी ही शिक्षा हमें महिलाओं को देनी है। इसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के साथ हमें औद्योगिकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हाई स्कूल की डिग्रियां तो हम ले लेते हैं, लेकिन जैसे कि BA वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन याद रखिए जिस जमाने में बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल की थी। क्या वो पढ़ने वाले नहीं थे? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने समाज के लिए इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो साथियों, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद